हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ आईबी। बेटा कल अपन ने कंप्लीट किया था बेटा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बेटा टीलोफेज कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ बेटा? कैरियोकाइनेसिस। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? अपन एम फेज देख रहे हैं। एम फेज के अंदर पहला फेज कौन सा होता है बेटा? कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद क्या होता है बेटा? साइटोकाइनेसिस। बात है बेटा? तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर कितने फेजेस होते हैं बेटा? चार। कौन से बेटा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बात क्लियर बेटा यस और नो? बेटा मैंने जहां से जर्नी शुरू की थी उस सेल में कितने क्रोमोसोम थे बेटा? 2 क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा यस और नो? तो बोलो जीवन में कितने क्रोमोसोम? 2। क्रोमैटिड 2, डीएनए 2। बात क्लियर बेटा यस और नो? तो जीवन में बेसिकली डायड्रेंगियम मोनैड, मोनैड। बात बेटा इसके बाद नेक्स्ट फेज कौन सा होगा बेटा? एस फेज। कौन सा होगा बेटा? एस फेज। बेटा मैं आखिरी बार रिवाइज कर रहा हूं हर एक बात को, प्लीज बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, इससे ज्यादा और अपन कर नहीं सकते बेटा, ठीक है? एस फेज बोलो रे बेटा कितने क्रोमोसोम होंगे? 2। कितने क्रोमैटिड होंगे? 4। कितने डीएनए होंगे? 4। कितने सेंट्रोमियर होंगे? 2। मोनैड या डायाड? डायाड। और बाहर 2 सेंट्रोसोम होंगे ना बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? देन बेसिकली बेटा एस के बाद अगला फेज कौन सा रहेगा बेटा? G2 फेज। बात बेटा बोलो G2 में कितने क्रोमोसोम? 2। क्रोमैटिड 4। डीएनए 4। सेंट्रोमियर 2। बात बेटा मोनैड या डायाड? डायाड। बात बेटा यस और नो? सो दिस इज G2 फेज। बात बेटा G2 फेज कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ बेटा? इंटरफेज। क्या कंप्लीट हुआ बेटा? इंटरफेज। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ गए? सारी बात क्लियर है? बेटा सेल साइकिल के अंदर कितने स्टेजेस होते हैं? 2। इंटरफेज एंड एम फेज। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? G2 के बाद कहां जाएगा बेटा? एम फेज। कहां जाएगा बेटा? एम फेज। अपन एम कौन सा देख रहे हैं? मियोसिस या माइटोसिस? माइटोसिस। बेटा माइटोसिस किस में होता है? सोमैटिक सेल, जर्मिनल सेल या बोथ? बोथ। वो किस में होता है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या बोथ? बोथ। वो एनिमल सेल में किस में होगा? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या बोथ? बोथ। इन एनिमल्स मोस्टली किस में होगा? डिप्लॉइड। प्लांट्स में किस में होगा? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या बोथ? बोथ। बात बेटा बेटा एम फेज इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। कौन से बेटा? कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा साइटोकाइनेसिस। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? सो कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा क्या है बेटा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? तो G2 के बाद वो एम फेज में जाएगा। एम में पहले किस में जाएगा बेटा? कैरियोकाइनेसिस। बेटा कैरियोकाइनेसिस में पहला फेज कौन सा बेटा? प्रोफेज। कौन सा बेटा? प्रोफेज। प्रोफेज। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? साथ देना मेरा। बोलो रे बेटा प्रोफेज में क्या क्या होता है बेटा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स। क्या होगा बेटा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट इसका मतलब क्या है बेटा? यहां पे क्या रहता है? क्रोमैटिन। वो क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमैटिड। यहां पे क्या रहेगा बेटा? क्रोमैटिन। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? क्रोमैटिड। बात क्लियर है बेटा यस और नो? तो बेटा प्रोफेज में क्या क्या होगा? सबसे पहला कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट। सेकंड, centrosome moves in opposite direction and now they are called poles. Nucleolus disappear, cell organelles disappear, spindle fiber formation starts and fragmentation of nuclear membrane occurs and it get packed into vesicles. It get packed into vesicles. बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? तो जितने भी क्रोमोसोम है वो 2 पोल्स के बीच में हो जाएंगे। वो 2 पोल्स के बीच में हो जाएंगे। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? कोई दिक्कत नहीं, बात को समझ ले। सारी बात क्लियर है? अब जो मैं पूछूं जवाब देना बेटा। फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब होता है? अर्ली प्रोफेज या लेट प्रोफेज? लेट प्रोफेज। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट कब होता है? अर्ली प्रोफेज। सेंट्रोसोम मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन कब होता है बेटा? अर्ली प्रोफेज। न्यूक्लियोलस डिसअपियर, लेट प्रोफेज। सेल ऑर्गेनल डिसअपियर, लेट प्रोफेज। बात क्लियर बेटा यस और नो? बेटा फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझने के लिए ध्यान से बेटा। मेटाफेज में क्या क्या होता है बेटा? बोलो। Fragmentation of nuclear membrane completes. Fragmentation of nuclear membrane completes. बात बेटा condensation of chromosome completes. Condensation of chromosome complete. बात बेटा तो ध्यान से बेटा fragmentation of nuclear membrane starts in prophase. कब? early या late? late. Completes in early metaphase. Completes in early metaphase. Condensation of chromosome start in prophase. कब? early prophase and completes in early metaphase. Completes in early metaphase. बात क्लियर है क्या बेटा यस और नो? तो ध्यान सुन बेटा यहां पे क्या होगा बेटा? फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट। बात क्लियर बेटा यस और नो? देन बेसिकली डिस्क लाइक प्रोटीन कॉल्ड, बोलो रे, काइनेटोकोर। डिस्क लाइक प्रोटीन कॉल्ड काइनेटोकोर। बेटा एक क्रोमोसोम पे कितने काइनेटोकोर? 2। एक क्रोमैटिड पे 1, एक क्रोमोसोम पे 2, एक क्रोमैटिड पे 1। बात क्लियर बेटा यस और नो? कितने टाइप के स्पिंडल फाइबर बनेंगे? 2। पोल टू पोल, पोलार,
pole to kinetochore, kinetochore. Again, pole to pole, polar, and pole to kinetochore, kinetochore. बात है बेटा. So कितने टाइप के स्पिंडल फाइबर बनेंगे बेटा? दो. पहला पोलर स्पिंडल फाइबर, पहला पोलर स्पिंडल फाइबर, बात है बेटा. एंड दूसरा काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, दूसरा काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर. बात क्लियर है बेटा. तो माइटोसिस में कितने टाइप के स्पिंडल फाइबर बनते हैं बेटा? दो. बात है बेटा. अब ये सारे स्पिंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होगा एंड दे विल ब्रिंग ऑल क्रोमोसोम इन द सेंटर, दे विल ब्रिंग ऑल क्रोमोसोम इन द सेंटर. बात है बेटा. तो सारे क्रोमोसोम को सेंटर में लाना इज कॉल्ड कांग्रेशन, इज कॉल्ड कांग्रेशन, इज कॉल्ड कांग्रेशन. बात है बेटा. और इट इज कॉल्ड मेटाकाइनेसिस, और इट इज कॉल्ड मेटाकाइनेसिस. बात है बेटा. सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हो गए. Does it appear plate-like structure? This plate is called metaphasic plate. This plate is called metaphasic plate. क्या बोलते हैं उसको बेटा? Metaphasic plate. मेटाफेजिक प्लेट. बात ये रहे कि बेटा यस और नो, कोई दिक्कत इन बात को समझ. मेटाफेजिक प्लेट की इक्वेटोरियल लाइन कहां से पास होगी बेटा? सेंट्रोमियर. कहां से पास होगी बेटा? सेंट्रोमियर. ऐसी कोई लाइन होती है क्या? नहीं, ये इमेजिनरी लाइन है. ये क्या है बेटा? इमेजिनरी लाइन. बात बेटा. सो फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेजिक प्लेट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एनाफेज. मतलब मेटाफेजिक प्लेट कब बनेगा? अर्ली एनाफेज या लेट एनाफेज? लेट एनाफेज. बात क्लियर है कि बेटा? सॉरी, लेट मेटाफेज. कब बनेगा बेटा? लेट मेटाफेज. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो. तो जैसे ही मेटाफेजिक प्लेट बन गया, कौन सा फेज शुरू होगा बेटा? एनाफेज. कौन सा फेज शुरू होगा बेटा? एनाफेज. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो. कोई दिक्कत इन बात को समझो. एनाफेज में क्या क्या होगा बोलो बेटा? सबसे पहला सेंट्रोसोम मूव्स अपार्ट. सेंट्रोसोम मूव्स अपार्ट. बोलो, सेंट्रोसोम दूर जाएंगे, क्या स्प्लिट होगा? सेंट्रोमियर. क्या सेपरेट होंगे? क्रोमैटिड्स. वापिस से क्या स्प्लिट होगा? सेंट्रोमियर. क्या सेपरेट होंगे? क्रोमैटिड्स. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो. तो thus dyad will get converted to monad. Dyad will get converted to monad. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो. क्या स्प्लिट हो जाएगा? सेंट्रोमियर. और क्या सेपरेट होंगे? क्रोमैटिड. क्या स्प्लिट हो जाएगा? सेंट्रोमियर. क्या सेपरेट होंगे? क्रोमैटिड. क्या स्प्लिट हो जाएगा? सेंट्रोमियर. क्या सेपरेट होंगे? क्रोमैटिड्स. thus dyad will get converted to monad. Dyad will get converted to monad. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो. स्प्लिटिंग कब होता है? लेट एनाफेज या अर्ली एनाफेज? अर्ली एनाफेज. कब होता है बेटा? अर्ली एनाफेज. कब होता है बेटा? अर्ली एनाफेज. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो. बेटा सेंट्रोमियर किस तरफ फेसिंग होता है? सेंट्रोसोम की तरफ. इस एंड को अपन ने क्या बोला था बेटा? लीडिंग एंड. एंड आर्म्स ऑफ द क्रोमैटिड आर ट्रेलिंग बिहाइंड. आर्म्स ऑफ द क्रोमैटिड आर ट्रेलिंग बिहाइंड. बात है बेटा. सो इस एंड को अपन क्या बोलते हैं? लीडिंग एंड. और इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेलिंग एंड. क्या बोलते हैं उसको बेटा? ट्रेलिंग. ट्रेलिंग मतलब पीछे छूटे हुए. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो. तो ध्यान सुनो बेटा. वन क्रोमैटिड विथ वन सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड वन क्रोमोसोम. बात है बेटा. तो यहां कितने क्रोमोसोम होंगे? 1 2 3 4. लेकिन यहां कितने क्रोमोसोम है? 2. बात क्लियर बेटा. सो एनाफेज में डायड गेट कन्वर्टेड टू मोनाड. डायड गेट कन्वर्टेड टू मोनाड. बात क्लियर बेटा. और जब जब डायड मोनाड में कन्वर्ट होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल. नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल. नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो. नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे बेटा? डबल हो जाएंगे. कोई दिक्कत इन बात को समझ. सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना. देन they start moving toward pole. They start moving toward pole. Start moving toward pole. Moving towards pole. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो. towards pole. कोई दिक्कत इन बात को समझ. क्या पोल तक पहुंच जाएंगे? क्या नहीं. मूवमेंट स्टार्ट होगी, लेकिन पहुंचेंगे कब बेटा? टीलोफेज. पहुंचेंगे कब बेटा? टीलोफेज. कब पहुंचेंगे बेटा? टीलोफेज. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो. कोई दिक्कत इन बातों को समझ. बेटा अभी एनसीईआरटी की रीडिंग छोड़ दो, मैं पढ़ाऊंगा, आप घबराइए नहीं. बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है, ऐसी कोई भी बात छोड़ूंगा नहीं, तरीका बस मेरा रहने दो. बात क्लियर बेटा? तो ध्यान से बेटा. टीलोफेज. ठीक है, टीलोफेज में क्या होगा बेटा? क्रोमोसोम रीचेस द पोल. पहला पॉइंट क्या होगा बेटा? क्रोमोसोम रीचेस द पोल. तो यहां कितने क्रोमोसोम पहुंचेंगे? 2. और यहां कितने पहुंचेंगे? 2. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो. क्रोमोसोम रीचेस द पोल. फिर वेसिकल बर्स्ट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीफॉर्मेशन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीफॉर्मेशन. क्रोमोसोम का क्या होगा? कंडेंसेशन या डीकंडेंसेशन? डीकंडेंसेशन. तो न्यूक्लियोलस रीअपियर. सेल ऑर्गेनल रीअपियर. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो. कोई दिक्कत इन बात को समझ गई. तो एट द एंड ऑफ टीलोफेज एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे? 2. कितने न्यूक्लियस होंगे? 2. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो. कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए. तो एट द एंड ऑफ टीलोफेज एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे बेटा? 2. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो. कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए. सारी बातें क्लियर. तो ध्यान सुनना. अब यहां ध्यान बेटा. अब अपन सिर्फ क्रोमोसोम नंबर, क्रोमैटिड नंबर एंड डीएनए की तरफ ध्यान. ये आखिरी बार बता रहा हूं बेटा, इससे ज्यादा अपन कर नहीं सकते. अगर मान लो अभी भी नहीं आता तो रट लेना बेटा, है ना. ध्यान बेटा. जीवन में
कितने क्रोमोसोम 2, क्रोमेटिड 2, डीएनए 2, एस फेज क्रोमोसोम 2, क्रोमेटिड 4, डीएनए 4, G2 फेज में क्रोमोसोम 2, क्रोमेटिड 4, डीएनए 4, एम फेज में पहला कैरेक्टर प्रोफेज क्रोमोसोम 2, क्रोमेटिड 4, डीएनए 4, मेटाफेज क्रोमोसोम 2, क्रोमेटिड 4, डीएनए 4, एनाफेज स्प्लिटिंग होता है, एनाफेज स्प्लिटिंग होता है, डायड गेट कन्वर्टेड टू मोनैड, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे, इधर कितने क्रोमोसोम है 2, तो इधर कितने हो जाएंगे 4, कितने क्रोमेटिड 4, कितने डीएनए 4, बात क्लियर है बेटा, ईच पोल की तरफ 2, क्रोमेटिड 2, डीएनए 2, टीलोफेज में सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम 4, इच न्यूक्लियस में 2, बात क्लियर है बेटा, ये सुनो कोई दिक्कत इन बात को समझ के लिए, तो देखिए बेटा जीवन में मोनैड, एस में डायाड, G2 में डायाड, प्रोफेज में डायाड, मेटाफेज में डायाड, एनाफेज में मोनैड, मोनैड, बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो कोई दिक्कत इन बात को समझे, तो एक्चुअली में डायाड किस किस में रहता है बेसिकली एस, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो, बाकी सब में क्या रहेगा बेटा मोनैड, क्या रहेगा बेटा मोनैड, बात क्लियर है कि बेटा यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बातें क्लियर है, अरे हाँ के ना, अब यहां ध्यान सुनो बेटा, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं उसको मुझे जवाब देते रहना, ठीक है, ध्यान सुनो बेटा, G1 एस, G2 सब ये सारे फेजेस का नाम लेके आंसर दे रहा हूं, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड अकरिंग G1 फेज, maximum transcription occurring G1 phase, maximum translation occurring G2 phase, मतलब बेटा synthesis of histone protein occurring S phase, centrosome duplication occurring S phase, DNA replication occurs in S phase, बात क्लियर है कि बेटा yes or no, कोई दिक्कत इन बात को, cell organal duplication maximum it occurs in बोलो G1 phase, बात क्लियर है कि बेटा yes or no, cytoplasmic growth occurs in G1 phase, cytoplasmic as well as nucleus growth occurs in G2 phase, बात है बेटा, चलो अब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसमें से आंसर देना, बात है बेटा, अगर मालूम हो तो अर्ली और लेट भी बताते रहना, बात क्लियर है कि बेटा yes or no, चलो ध्यान सुनो बेटा हर बात को साथ देना, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स इन अर्ली प्रोफेज, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट्स इन अर्ली मेटाफेज, fragmentation of nuclear membrane starts in late prophase, fragmentation of nuclear membrane completes in early metaphase, nuclear membrane reappear in telophase, nuclear membrane reappear in telophase, बात बेटा ध्यान से बेटा, nucleolus disappear in early prophase, बात बेटा, मेटाफेजिक प्लेट इज फॉर्म्ड इन मेटाफेज, कब अर्ली या लेट, लेट, कारण फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेजिक प्लेट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एनाफेज, बात क्लियर है बेटा यस और नो, सो मेटाफेजिक प्लेट बेसिकली कब बनेगा बेटा लेट मेटाफेज, बात बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स इन अर्ली एनाफेज, क्रोमोसोम स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड पोल इन late anaphase, start moving toward pole in late anaphase, but reaches the pole in telophase, reaches the pole in telophase, बात है बेटा, तो वो पोल की तरफ जाना शुरू कब करेंगे एनाफेज में, लेकिन पोल तक पहुंचेंगे कब बेटा टीलोफेज में, कब पहुंचेंगे बेटा टीलोफेज में, बात क्लियर है कि बेटा यस और नो, कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बातें क्लियर है, चलो सीधे बेटा सब लोग साथ देना, मैं एक सेल ले लेता हूं, मैं ह्यूमन सेल के बारे में बात कर रहा हूं, एक आखिरी बार बोल रहा हूं, इसके बाद अपन क्रोमोसोम नंबर के ऊपर अब कोई चर्चा नहीं करेंगे, याद रखो बेटा, बेटा मैंने बोला अ सेल हैव 46 क्रोमोसोम, अ सेल हैव 46 क्रोमोसोम, बोलो जीवन में अपने बॉडी सेल में 46 क्रोमोसोम है ना, ध्यान सुनो, जीवन में कितने क्रोमोसोम 46, क्रोमैटिड 46, डीएनए 46, एस फेज क्रोमोसोम 46, क्रोमैटिड 92, डीएनए 92, सेंट्रोमियर 46, G2 फेज में क्रोमोसोम 46, क्रोमैटिड 92, डीएनए 92, प्रोफेज क्रोमोसोम 46, क्रोमैटिड 92, डीएनए 92, मेटाफेज क्रोमोसोम 46, क्रोमैटिड 92, डीएनए 92, काइनेटोकोर 92, कारण एक क्रोमोसोम पे 2 काइनेटोकोर, तो 10 बेसिकली क्रोमैटिड पे एक, बात क्लियर है कि बेटा यस सुनो, तो 10 कितने काइनेटोकोर 92, बात है बेटा, देन बेसिकली एनाफेज, बोलो मेटाफेज के बाद एनाफेज क्रोमोसोम 92, chromatid 92, DNA 92, at each pole chromosome 46, chromatid 46, DNA 46, बात ले बेटा, टीलोफेज अ सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम 92, क्रोमैटिड 92, डीएनए 92, इच न्यूक्लियस के अंदर 46, क्रोमैटिड 46, डीएनए 46, ये स्प्लिट होने के बाद हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम 46, क्रोमैटिड 46, डीएनए 46, बात क्लियर है कि बेटा यस और नो, कोई दिक्कत इन बात को समझे, तो ध्यान सुन बेटा, अभी अपन ने क्या स्प्लिट कर लिया न्यूक्लियस, क्या स्प्लिट कर लिया न्यूक्लियस, अब क्या स्प्लिट करना है साइटोप्लाज्म, मतलब क्या शुरू करना पड़ेगा साइटोकाइनेसिस, क्या शुरू करना पड़ेगा बेटा साइटोकाइनेसिस, बात क्लियर है कि बेटा यस और नो, सो दिस इज बेसिकली बेटा देखो
फेज को देख के पहचानने में आना चाहिए कि वो कौन सा फेज है। देखो बेटा ये डायग्राम क्या बताता है बेटा, प्रोफेज। मतलब बेटा एक लाइन में रेंज देखेंगे तो क्या दिखाएगा बेटा, मेटाफेज। स्प्लिटिंग हो रहा है मतलब क्या दिखेगा बेटा, एनाफेज। एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है मतलब कौन सा फेज है, टीलोफेज। कौन सा फेज है बेटा, टीलोफेज। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों को समझे। तो डायग्राम से भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो कौन सा फेज है। बात क्लियर है कि बेटा, कि भाई सारे एक लाइन में अरेंज है तो वो कौन सा फेज है बेटा, मेटाफेज। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ। जो पूछे जवाब देना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डबल कब करोगे, ओनली ड्यूरिंग, बोलो, ओनली ड्यूरिंग एनाफेज। तो यहां लिख लो बेटा नोट करके, जब जब डायड मोनैड में कन्वर्ट होगा तो ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होंगे। बात क्लियर बेटा, ये बात को ध्यान रखना। जब जब डायड मोनैड में कन्वर्ट होगा तो ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होंगे, तो ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होंगे, तो ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होंगे। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। इसके अलावा कभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ छेड़छाड़ी नहीं करना। बात क्लियर कि बेटा, यस और नो। चलो कैरियोकाइनेसिस हो गया, अब क्या होगा बेटा, साइटोकाइनेसिस। क्या होगा बेटा, साइटोकाइनेसिस। क्या होगा बेटा, साइटोकाइनेसिस। बात क्लियर बेटा, यस और नो, ध्यान सुनो। साइटोकाइनेसिस बेटा, साइटोकाइनेसिस, ध्यान सुनिएगा एक बात को। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो, कि ध्यान सुनो। अभी टीलोफेज के एंड में, मतलब टीलोफेज कंप्लीट हुआ, मतलब क्या कंप्लीट हुआ, कैरियोकाइनेसिस। अब क्या शुरू करना है, साइटोकाइनेसिस। मतलब टीलोफेज के एंड में एक सेल में कितनी न्यूक्लियस है, दो। अब मुझे सिर्फ साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया तो दो डॉटर सेल बन जाएंगे ना बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बात को सुने। अब ध्यान बेटा, साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग अलग तरीके से होता है। वापिस से, साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग अलग तरीके से होता है, कारण एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। तो प्लांट सेल हैव सेल वॉल बट एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। द साइटोकाइनेसिस प्रोसेस इज डिफरेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इट इज डिफरेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बात बेटा, तो मैं पहले आपको पढ़ा रहा हूं साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। प्लीज हर एक पॉइंट को ध्यान देना बेटा, ठीक है, यहां ध्यान दो, ठीक है बेटा। इतने सारे कैलकुलेशंस के बाद भी अगर क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड ये बात ध्यान में नहीं आ रही बेटा, ठीक है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बात बेटा, फिर रट लेना बेटा, बिल्कुल बिंदास। बात क्लियर कि बेटा, आई थिंक इट इज मोर देन इनफ प्रैक्टिस व्हिच एनीवन कैन गिव। बात क्लियर बेटा। सो ध्यान सुनो बेटा, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स के बारे में बात करता हूं, ठीक है, ध्यान सुनो बेटा। एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ध्यान सुनो। इन एनिमल्स साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन लेट एनाफेज। वापिस से क्या बोला मैंने, इन एनिमल साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन लेट एनाफेज बट कंप्लीट्स आफ्टर टीलोफेज, कंप्लीट्स आफ्टर टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस की शुरुआत कब हो जाएगी, लेट एनाफेज, लेकिन कंप्लीट कब होगा, आफ्टर टीलोफेज। क्योंकि जब तक टीलोफेज नहीं हुआ क्या कैरियोकाइनेसिस हुआ, क्या नहीं। तो कैरियोकाइनेसिस जब तक नहीं होगा क्या साइटोकाइनेसिस हो सकता है, क्या नहीं। बात बेटा, तो ध्यान सुनो बेटा, इन एनिमल्स साइटोकाइनेसिस, इन एनिमल्स cytokinesis begins in late anaphase. In animals, cytokinesis begins in late anaphase, begins in late anaphase. मतलब begins in late anaphase, but complete after telophase, but complete after telophase. मतलब तो शुरू कब होगा, late anaphase, but complete कब होगा, after telophase, but complete आफ्टर टीलोफेज, कंप्लीट आफ्टर टीलोफेज, आफ्टर टीलोफेज। बात क्लियर है कि बेटा, यस सुनो बेटा, शब्दों को ध्यान सुनना बेटा, हर एक बात को। एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट कब होता है, लेट एनाफेज। मुझे बताओ यार, लेट एनाफेज का डायग्राम कैसा बनाऊं। एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कब होता है, लेट या अर्ली, अर्ली में हो जाता है। बात बेटा, मतलब ये शुरू होगा तब तक स्प्लिटिंग खत्म हो चुका होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, यस और नो। तो हिंट से अपन डायग्राम कैसे बना रहे, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, यस और नो, अरे हाँ के नाम। तो साइटोकाइनेसिस की शुरुआत लेट एनाफेज में हो जाएगी। शुरुआत कब हो जाएगी बेटा, लेट एनाफेज, लेकिन वो कंप्लीट कब होगा बेटा, आफ्टर टीलोफेज। क्योंकि टीलोफेज जब तक कंप्लीट नहीं हुआ क्या कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ, क्या नहीं। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। तो ध्यान सुनो बेटा, इन एनिमल्स साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन लेट एनाफेज बट विल कंप्लीट आफ्टर टीलोफेज। मतलब बेटा ध्यान सुनो बेटा, ये एनिमल सेल है जो लेट एनाफेज में है। ध्यान सुनो बेटा, बेटा एनिमल्स में मेम्ब्रेन पे
देयर इज अ रिंग कॉल्ड एक्टिन मायोसिन रिंग. कौन सी रिंग होती है बेटा? एक्टिन मायोसिन रिंग. कौन सी रिंग होती है बेटा? एक्टिन मायोसिन रिंग. एक्टिन मायोसिन रिंग. मायोसिन रिंग. मायोसिन रिंग. बात क्लियर बेटा? प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनेगा और साथ देना बेटा. ठीक है, ध्यान सुनो बेटा. एनिमल्स की मेम्ब्रेन पे ये एक्टिन मायोसिन रिंग होती है, मतलब प्रोटीन होते हैं. बात क्लियर बेटा? अब ये रिंग क्या करेगा? ऐसे स्पिन करेगा बेटा. अगर सोचो एक धागा है, उसके ऊपर अगर स्पिनिंग किया जाए तो बेसिकली वो धागा अंदर की तरफ फोल्ड होगा ना बेटा. यस और नो? तो ध्यान सुनो बेटा. इन एनिमल्स साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन लेट एनाफेज. कि मतलब एंड इट इज हेल्प्ड बाय एक्टिन मायोसिन रिंग. साइटोकाइनेसिस में मदद कौन करेगा बेटा? एक्टिन मायोसिन रिंग. कौन मदद करेगा बेटा? एक्टिन मायोसिन रिंग. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा ये एक्टिन मायोसिन रिंग बेसिकली स्पिन करेगा तो मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ फोल्ड करेगा. वो मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ फोल्ड करेगा. वो मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ फोल्ड करेगा. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो जितना स्पिन करते जाएगा वो मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएगा. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? लेट एनाफेज हुआ तो अगला फेज कौन सा है? टीलोफेज. टीलोफेज के एंड में एक सेल में दो न्यूक्लियस हो जाएंगे ना बेटा. यस और नो? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत इन बातों को समझिए. सारी बातें क्लियर है? यहां एक सेंट्रोसोम, यहां एक सेंट्रोसोम. सो दिस इज टीलोफेज. दिस इज टीलोफेज. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुन रहा. साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन लेट एनाफेज बट विल कंप्लीट ओनली आफ्टर टीलोफेज. बात क्लियर बेटा? क्योंकि जब तक दो न्यूक्लियस नहीं बने, क्या साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने का कोई मतलब है क्या? नहीं. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन लेट एनाफेज बट विल कंप्लीट आफ्टर टीलोफेज एंड इट इज हेल्प्ड बाय. कौन मदद करता है साइटोकाइनेसिस में? एक्टिन मायोसिन रिंग. साइटोकाइनेसिस में कौन मदद करता है बेटा? एक्टिन मायोसिन रिंग. कौन मदद करता है बेटा? एक्टिन मायोसिन रिंग. बात बेटा? वो स्पिन करेगा तो ऐसा गड्ढा पड़ेगा. तो इस गड्ढे को अपन बोलते फरो. क्या बोलते हैं उसको बेटा? फरो. क्या बोलते हैं उसको बेटा? फरो. बात क्लियर बेटा? तो गड्ढे को क्या बोला जाता है बेटा? फरो. दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड फरो मेथड. क्या बोलते हैं उसको बेटा? फरो मेथड. क्या बोलते हैं उसको बेटा? फरो मेथड. बात क्लियर बेटा? यस और नो? अब टीलोफेज कंप्लीट हो चुका है, मतलब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, तो अब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो सकता है ना बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ. तो ध्यान सुनेगा हर एक बात को. ठीक है, तो जैसे ही टीलोफेज हो गया मतलब ये न्यूक्लियस बन गया. यहां दो क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम, यहां दो क्रोमोसोम और यहां सेंट्रोसोम. बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनो बेटा. ये एक्टिन मायोसिन रिंग और स्पिन करेगा. स्पिन करेगा तो ये अंदर की तरफ आएगा. तो जितना स्पिन करते जाएगा ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होते जाएगा बेटा. यस और नो? तो ये बेसिकली और अंदर आएगा, ये और अंदर आएगा, ये और अंदर आएगा, ये और अंदर आएगा. और अगर बहुत करीब आएगा तो मिल ही जाएगा ना बेटा? यस और नो? तो अगर बहुत करीब आया तो ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, तो ये सेल 1 बन गया और ये सेल 2 बन गया. बात क्लियर बेटा? यस और नो? सो दिस आर कॉल्ड डॉटर सेल्स. दिस आर कॉल्ड डॉटर सेल्स. डॉटर सेल्स. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो दिस आर कॉल्ड डॉटर सेल्स. क्या बोलते हैं इनको बेटा? डॉटर सेल्स. बात क्लियर बेटा? तो कितने डॉटर सेल्स बने बेटा? 2. कितने डॉटर सेल्स बने बेटा? 2. बात क्लियर बेटा? जीवन में जो सेल था उसके अंदर कितने क्रोमोसोम थे? 2. ईच डॉटर सेल में भी कितने हैं? 2. तो सिंस आफ्टर डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, thus it is reductional division या इक्वेशनल डिवीजन? इक्वेशनल डिवीजन. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बात क्लियर है? तो ध्यान से बेटा. एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस बिगिन कब होता है? लेट एनाफेज. कंप्लीट कब होता है? आफ्टर टीलोफेज. कंप्लीट कब होता है? आफ्टर टीलोफेज. उसमें मदद कौन करता है? एक्टिन मायोसिन रिंग. और वो साइटोकाइनेसिस कौन से मेथड से होता है बेटा? फरो मेथड. कौन से मेथड से होता है बेटा? फरो मेथड. कौन से मेथड से होता है बेटा? फरो मेथड. बात क्लियर है बेटा? यस और नो? बेटा ये जो फरो है सेंटर की तरफ जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल. क्या बोलते हैं उसको बेटा? सेंट्रीपिटल. क्या बोलते हैं उसको बेटा? सेंट्रीपिटल. तो टुवर्ड सेंटर is called centripetal. Towards center is called centripetal. Towards center is called centripetal. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो सेंटर की तरफ जाता है, that's why it is called a centripetal. क्या बोलते हैं उसको बेटा? centripetal. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ. तो ध्यान से बेटा. बेटा एनिमल सेल्स के बारे में वाइंड अप कर लेता हूं. इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन लेट एनाफेज but completes after telophase. Completes after telophase. It is helped by. कौन मदद करता है? Actin myosin ring. It is helped by actin myosin ring. कौन से मेथड से होता है? फरो मेथड. मेथड का नाम क्या बताया बेटा? फरो मेथड. क्या बताया बेटा? फरो मेथड. और वो कैसे होता है? सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल? सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड सेंटर. टुवर्ड सेंटर. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो जो साइटोकाइनेसिस होता है वो सेंट्रीपिटल होता है. कैसा होता है बेटा? सेंट्रीपिटल. ये बात क्लियर हो गई बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत इन बातों को समझ. तो ध्यान से बेटा. एनिमल्स और प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस अलग अलग तरीके से क्यों होता है?
बिकॉज प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल। बात करिए बेटा, एंड सेल वॉल कैसा है, लिविंग लेयर है या डेड लेयर है, डेड लेयर। बात करिए बेटा, तो ध्यान सुनना। So cytokinesis in animals. So in animals, cytokinesis begins in late anaphase but completes after telophase. तो late anaphase में ऐसी कंडीशन होगी। और उस cytokinesis में मदद कौन करता है बेटा? एक्टिन मायोसिन रिंग। कौन मदद करता है बेटा? एक्टिन मायोसिन रिंग। एक्टिन मायोसिन रिंग। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कौन से मेथड से होता है? फरो मेथड। कौन से मेथड से होता है? फरो मेथड। वो भी कैसे होगा? सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल? सेंट्रीपिटल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? लिखो नोट। At the end of mitosis, कितने daughter cells बने? 2 daughter cells, which have same number of chromosome when compared to the parent cell. Which have same number of chromosome when compared to parent cell. बता बेटा, पेरेंट मतलब जीवन। जीवन में कितने क्रोमोसोम थे? 2। कितने क्रोमैटिड थे? 2। कितने डीएनए थे? 2। डॉटर सेल में भी कितने क्रोमोसोम है? 2। कितने क्रोमैटिड है? 2। कितने डीएनए? 2। मतलब बेसिकली इट इज रिडक्शनल या इक्वेशनल? इक्वेशनल। बात क्लियर बेटा? यस और नो? तो कितने डॉटर सेल्स बनेंगे बेटा? 2 डॉटर सेल्स। कितने डॉटर सेल्स बनेंगे बेटा? 2 डॉटर सेल्स। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुनिएगा बेटा हर एक बात को, ठीक है। नाउ कमिंग टू द साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल। बात क्लियर है क्या बेटा? प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। अगेन मैं वाइंड अप कर देता हूं। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स। एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस बिगिन कब होता है? लेट एनाफेज। कंप्लीट कब होता है? आफ्टर टीलोफेज। कौन हेल्प करता है? एक्टिन मायोसिन रिंग। कौन से मेथड से होता है? फरो मेथड। कौन से मेथड से होता है? फरो मेथड। और वो कैसे होता है? सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल? सेंट्रीपिटल। 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 बात क्लियर के बेटा? यस और नो? नाउ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। बात बेटा? यस और नो? अब ध्यान सुनो, मैं एक जनरल स्ट्रक्चर बताता हूं पहले प्लांट सेल का, उसके बाद अपन देख लेते हैं कि साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। ध्यान सुनो बेटा। जनरल स्ट्रक्चर, जनरल प्लांट सेल स्ट्रक्चर, जनरल प्लांट सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। बात क्लियर बेटा? यस और नो? प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनिएगा बेटा। एक नॉर्मली एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं, बाद में उसमें साइटोकाइनेसिस कैसे होता है वो देखेंगे। याद है बेटा? बेटा हर एक प्लांट सेल के पास खुद का सेल वॉल होता है ना बेटा? हर एक प्लांट सेल के पास खुद का सेल वॉल होता है ना बेटा? यस और नो? तो ये सेल वॉल है। देन उसकी खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहेगी। सेल मेम्ब्रेन को अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? एंड 2 सेल्स के बीच में, वापस क्या बोला मैंने? 2 सेल्स के बीच में मिडल लैमेला होता है। क्या होता है बेटा? मिडल लैमेला। क्या होता है बेटा? मिडल लैमेला। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? वापस से, ये क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल। बात क्लियर है कि बेटा? ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात क्लियर बेटा? एंड कभी भी 2 सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा बेटा? मिडल लैमेला। क्या प्रेजेंट होगा बेटा? मिडल लैमेला। क्या प्रेजेंट होगा बेटा? मिडल लैमेला। मिडल लैमेला। सो दिस इज सेल 1 एंड दिस इज सेल 2। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो आज मुझे जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि हर प्लांट सेल के पास खुद का सेल वॉल होना चाहिए, खुद की सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, और 2 सेल के बीच में मिडल लैमेला होना चाहिए। 2 सेल के बीच में मिडल लैमेला होना चाहिए। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? वापिस से, जो मुझे इस बात से समझ में आया कि हर सेल के पास खुद का सेल वॉल होना चाहिए, खुद की मेम्ब्रेन होनी चाहिए, और 2 सेल के बीच में मिडल लैमेला होना चाहिए। 2 सेल के बीच में क्या होना चाहिए? मिडल लैमेला। बात बेटा? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज सब कुछ होता है, लेकिन मेन कंपोनेंट सेल्यूलोज। एंड मिडल लैमेला contain is made up of calcium pectate. It is made up of calcium pectate. It is made up of calcium pectate. बात बेटा वापिस से, सेल वॉल किस चीज से बना होता है बेटा? सेल्यूलोज। सेल वॉल किस चीज से बना होता है? सेल्यूलोज। एंड मिडल लैमेला किस चीज से बना होता है बेटा? कैल्शियम पेक्टेट। किस चीज से बना होता है बेटा? कैल्शियम पेक्टेट। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो मुझे 2 बातें समझ में आई यहां से कि कोई भी एक प्लांट सेल के पास खुद का सेल वॉल होगा, खुद की सेल मेम्ब्रेन होगी, और 2 सेल के बीच में मिडल लैमेला होना चाहिए। 2 सेल के बीच में क्या होना चाहिए बेटा? मिडल लैमेला। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। बात क्लियर है बेटा? अब यहां ध्यान से बेटा, अब अपन देखते हैं प्लांट सेल। बेटा प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन लेट टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन लेट टीलोफेज। बिगिंस इन लेट टीलोफेज। लेट टीलोफेज। टीलोफेज। ध्यान सुनो बेटा, एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंस समझते रहना। एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन लेट एनाफेज, plants may begin in late telophase, animals may begin in late anaphase, here it begins in late telophase। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? कंप्लीट कब होगा? आफ्टर टीलोफेज ही होगा। ये तो बात नेचुरल है ना बेटा? याद रखो बेटा, ध्यान से बेटा। ये मान लो एक प्लांट सेल है जिसका डिवीजन हो रहा है, तो ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है,
बात क्लियर बेटा। एंड साइटोकाइनेसिस बिगिन कब होगा? लेट टेलोफेज। तो लेट टेलोफेज मतलब यहां पे एक न्यूक्लियस बन चुका होगा और यहां पे एक न्यूक्लियस बन चुका होगा, बराबर है कि नहीं बेटा? क्योंकि टेलोफेज के एंड में एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते बेटा? 2 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस होते बेटा? 2 न्यूक्लियस। सो दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज न्यूक्लियस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों में? सारी बात क्लियर है। सो दिस इज सेल वॉल and this is plasma membrane and this is late telophase. This is late telophase. Late telophase ये मुझे समझ में कैसे आ रहा है कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। तो जब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन चुके मतलब बेसिकली दिस इज लेट टेलोफेज। यहां ध्यान देना हर एक बात को। एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस बिगिन कब होता है? लेट एनाफेज। प्लांट्स में कब बिगिन होता है? लेट टेलोफेज। मतलब बेटा देन बेसिकली एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस में मदद कौन करता है? एक्टिन मायोसिन रिंग। इन प्लांट्स साइटोकाइनेसिस इज हेल्प्ड बाय गोल्गी बॉडी। कौन हेल्प करता है बेटा? गोल्गी बॉडी। कौन हेल्प करता है बेटा? गोल्गी बॉडी। बात क्लियर है बेटा? सो इन प्लांट्स साइटोकाइनेसिस में मदद कौन करने वाला है? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी इज अ सेल ऑर्गेनल। तो सेल ऑर्गेनल रीअपियर इन टेलोफेज। बात क्लियर है क्या बेटा? तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस लेट टेलोफेज में क्यों होता है? Because it requires Golgi body and Golgi body is a cell organelle and cell organelle become active in which phase? Telophase. Which phase? Telophase. बात क्लियर है बेटा? क्योंकि सेल ऑर्गेनल वापस से रीअपियर कौन से फेज के अंदर होते हैं बेटा? टेलोफेज। बात क्लियर है बेटा? यस सुनो, कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर है? तो ध्यान सुनो बेटा। सो बेटा ध्यान दो बेटा, प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस बिगिन कब होगा? लेट टेलोफेज। व्हाई? Because it requires Golgi body and Golgi body is a cell organelle and cell organelle reappear in telophase. Cell organelle reappear in telophase. बात बेटा ध्यान सुनो बेटा। बेटा गोल्गी बॉडी क्या करेगा? इट सेक्रेट वेसिकल्स। इट सेक्रेट वेसिकल्स। इट सेक्रेट वेसिकल्स। बात क्लियर है क्या बेटा? ध्यान सुनिए बेटा। तो गोल्गी बॉडी सेक्रेट वेसिकल्स। ये भी वेसिकल सेक्रेट कर। ध्यान सुनो बेटा, ये पहला वेसिकल सेक्रेट किया, इसने भी पहला किया, इसने दूसरा किया, इसने भी दूसरा किया, इसने तीसरा किया, इसने भी तीसरा किया, इसने चौथा किया, इसने चौथा किया, इसने वापिस किया, वापिस किया, वापिस किया, वापिस किया, वापिस किया। तो पहला जो था वो सेंटर में है और बाकी सारे सेंटर से दूर जाते गए, बाकी सारे सेंटर से दूर गए। तो इट सेक्रेट वेसिकल्स इन सेंट्रीपिटल मैनर या सेंट्रीफ्यूगल मैनर। सेंट्रीफ्यूगल मैनर। बात है बेटा, क्योंकि पहला जो वेसिकल है वो सेंटर में सेक्रेट हुआ, बाद के सेंटर से दूर, सेंटर से दूर, सेंटर से दूर, पहला सेंटर में, सेंटर से दूर, सेंटर से दूर, सेंटर से दूर। बात क्लियर बेटा? तो गोल्गी बॉडी दे सेक्रेट वेसिकल्स इन सेंट्रीफ्यूगल मैनर। इन सेंट्रीफ्यूगल मैनर। सेंट्रीफ्यूगल मैनर मतलब अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। प्लीज बेटा बिल्कुल ध्यान सुनना, जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो करेक्ट है या रॉन्ग बताना मुझे। इन प्लांट सेल्स बेसिकली सेक्रेशन ऑफ वेसिकल्स अकर इन सेंट्रीपिटल मैनर या सेंट्रीफ्यूगल मैनर। सेंट्रीफ्यूगल मैनर मतलब टुवर्ड सेंटर या अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर मतलब पहला सेंटर में होगा, बाकी सारे सेंटर से दूर होंगे, बाकी सारे सेंटर से दूर होंगे। सेंटर से दूर मतलब अवे फ्रॉम सेल वॉल या टुवर्ड्स सेल वॉल। सेंटर से दूर जा रहे हैं मतलब सेल वॉल की तरफ जा रहे हैं, सेंटर से दूर जा रहे हैं मतलब सेल वॉल की तरफ जा रहे हैं। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो सेंट्रीफ्यूगल मींस अवे फ्रॉम सेंटर, दैट मींस टुवर्ड्स सेल वॉल, दैट मींस टुवर्ड्स सेल वॉल, टुवर्ड्स सेल वॉल। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर है? अब यहां ध्यान बेटा, बेटा इस वेसिकल्स के अंदर वापस से क्या बोला मैंने? ध्यान से बेटा, इन प्लांट सेल्स साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन लेट टेलोफेज एंड इट इज हेल्प्ड बाय गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या सेक्रेट करेगा? वेसिकल्स। किस तरीके से? टुवर्ड सेंटर या अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर मतलब सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम सेल वॉल या टुवर्ड सेल वॉल, टुवर्ड सेल वॉल, टुवर्ड सेल वॉल। तो पहला वेसिकल सेंटर में, बाकी सारे सेंटर से दूर, पहला वेसिकल सेंटर में, बाकी सारे सेंटर से दूर। तो सेंटर से दूर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सेंट्रीफ्यूगल। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? अब इस वेसिकल्स के अंदर क्या क्या है ध्यान सुनना बेटा, प्लीज बिल्कुल ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। ये जो वेसिकल्स है, दिस वेसिकल्स कंटेन सेल्यूलोज। वेसिकल्स के अंदर क्या क्या है बेटा? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज and it contain calcium pectate and it contain calcium pectate, calcium pectate। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो वेसिकल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? सेल्यूलोज एंड कैल्शियम पेक्टेट। क्या प्रेजेंट है बेटा? सेल्यूलोज एंड कैल्शियम पेक्टेट। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना हर एक बात को, ठीक है? सो देखो बेटा, ये एक डिवाइडिंग सेल है, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सीधे बेटा सब लोग। और यहां बेटा एंड ये वेसिकल है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये एक वेसिकल है, 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 ये एक वेसिकल है। बात क्लियर है कि बेटा? तो पहला सेंटर में बना, बाकी सब सेंटर से दूर बने। बात क्लियर है कि बेटा? सो ये न्यूक्लियस है और ये भी न्यूक्लियस है। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, मैं तो एक ही चीज जानता हूं, हर सेल के पास खुद का सेल वॉल होना चाहिए, हर सेल के पास खुद की सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए और दो सेल के बीच में मिडल लैमेला आना चाहिए। वापस से, हर सेल के पास खुद का सेल वॉल होना चाहिए, खुद की सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए और दो सेल के बीच में मिडल लैमेला आना चाहिए। बात बेटा ध्यान सुनो बेटा। अब क्या होगा, बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। दिस वेसिकल बर्स्ट, दिस वेसिकल बर्स्ट। बात बेटा, तो ये वेसिकल जो है ना बर्स्ट होंगे। बात बेटा ध्यान सुनो, ये बर्स्ट होगा, ध्यान सुनना। इस वेसिकल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? सेल्यूलोज एंड कैल्शियम पेक्टेट। क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? सेल्यूलोज एंड कैल्शियम पेक्टेट। क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? सेल्यूलोज एंड कैल्शियम पेक्टेट। बात बेटा, तो ध्यान सुन बेटा, ये वेसिकल बर्स्ट होगा तो ये वेसिकल की मेम्ब्रेन है। ये क्या है? वेसिकल की मेम्ब्रेन। तो ये वेसिकल बर्स्ट हुआ, बर्स्ट होके ऐसा ओपन हो जाएगा, बर्स्ट होके ऐसा ओपन हो जाएगा। बात बेटा, तो ध्यान सुनो बेटा, ये वेसिकल बर्स्ट हुआ और बर्स्ट होके ओपन हो जाएगा तो इसका सारा कंटेंट नीचे गिरेगा ना बेटा। तो क्या क्या गिरेगा बेटा? एक तो क्या गिरेगा बेटा? सेल्यूलोस। और दूसरा क्या गिरेगा बेटा? कैल्शियम पेक्टेट। दूसरा क्या गिरेगा बेटा? कैल्शियम पेक्टेट। बात क्लियर बेटा? तो वापिस से क्या क्या गिरा? सेल्यूलोस एंड कैल्शियम पेक्टेट। फिर ये भी वेसिकल बर्स्ट होगा तो ये भी ओपन हो जाएगा, ऐसा ओपन हो जाएगा। इसका भी क्या क्या गिरेगा बेटा? सेल्यूलोस। तो सेल्यूलोस एंड क्या गिरेगा बेटा? कैल्शियम पेक्टेट। क्या गिरेगा बेटा? कैल्शियम पेक्टेट। बात बेटा वापिस से, ये वेसिकल भी बर्स्ट होकर ओपन हो जाएगा तो ये वेसिकल की मेम्ब्रेन है बेटा, यस और नो। और इसका भी क्या क्या गिरेगा बेटा? सेल्यूलोस एंड क्या क्या गिरेगा बेटा? कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट। बात बेटा वापिस से, ये वेसिकल भी बर्स्ट होकर ओपन होगा सो दस बेसिकली ये मेम्ब्रेन बनेगा और बेसिकली क्या क्या गिरेगा बेटा? सेल्यूलोस एंड क्या गिरेगा बेटा? कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट। बात बेटा ये भी ओपन होगा सो ओपन हो जाएगा बेसिकली सेल्यूलोस एंड कैल्शियम पेक्टेट, सेल्यूलोस एंड कैल्शियम। सिमिलरली ये ओपन होंगे, ये ओपन होंगे। इसका भी क्या क्या गिरेगा बेटा? सेल्यूलोस एंड क्या गिरेगा बेटा? कैल्शियम पेक्टेट, सेल्यूलोस एंड कैल्शियम पेक्टेट। बात बेटा वापिस ये भी बर्स्ट होके ओपन होंगे बेटा, बर्स्ट होके ओपन होंगे। ठीक है, क्या क्या गिरेगा बेटा? सेल्यूलोस और क्या गिरेगा बेटा? कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट। बात बेटा ये भी ओपन होंगे बेटा। तो ये मेम्ब्रेन और क्या क्या गिरेगा बेटा? सेल्यूलोज एंड कैल्शियम पेक्टेट, सेल्यूलोज एंड कैल्शियम पेक्टेट। वापिस ये सब भी ओपन हो जाएंगे बेटा। तो ये ओपन होकर ऐसा मेम्ब्रेन बन जाएगा और ये क्या गिरेगा बेटा? सेल्यूलोज एंड कैल्शियम पेक्टेट, सेल्यूलोज एंड कैल्शियम पेक्टेट। बात बेटा अब ये बीच के सारे वॉल्स जो है ना वो डिसॉल्व हो जाएंगे। बात क्लियर है कि बेटा बीच के सारे वॉल्स जो है वो क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। तो देख बेटा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। तो देख, हर सेल के पास खुद की मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल हो गई और दो सेल के बीच में क्या बन गया बेटा? मिडल लैमेला। क्या बन गया बेटा? मिडल लैमेला। क्या बन गया बेटा? मिडल लैमेला। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुनना हर एक बात को। दिस लेयर ऑफ वेसिकल्स, वापिस से क्या बोला मैंने? लेयर ऑफ वेसिकल। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है, लेयर ऑफ वेसिकल, लेयर ऑफ वेसिकल्स प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सपोर्ट रहते हैं। तो लेयर ऑफ वेसिकल प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फ्रेगमोप्लास्ट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो अगेन, लेयर ऑफ वेसिकल प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। लेयर ऑफ वेसिकल प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फ्रेगमोप्लास्ट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, and this arrangement of vesicle, this arrangement of vesicle is called cell plate, is called cell plate। क्या बोलते हैं उसको बेटा? cell plate। क्या बोलते हैं उसको बेटा? cell plate। बात क्लियर बेटा कि सारे बेसिकली वेसिकल एक लाइन में हो गए, so there is appear plate like structure, that's why it is called cell plate। क्या बोलते हैं उसको बेटा? cell plate। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, ध्यान से बेटा, मैं वाइंड अप कर लेता हूं सारे एक बात को। बेटा प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस बिगिन कब होगा बेटा? लेट टीलोफेज। कब बिगिन होगा बेटा? लेट टीलोफेज। बात बेटा उसमें मदद कौन करेगा? गोल्गी बॉडी। वो क्या सेक्रेट करेंगे? वेसिकल्स। कैसे करेंगे? सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीफ्यूगल। दिस अरेंजमेंट ऑफ वेसिकल इज कॉल्ड सेल प्लेट। अगेन, दिस अरेंजमेंट ऑफ वेसिकल इज कॉल्ड सेल प्लेट। दिस अरेंजमेंट ऑफ वेसिकल इज कॉल्ड सेल प्लेट। तो सेल प्लेट कैसे बना?
सेंट्रीपिटल मैनर या सेंट्रीफ्यूगल मैनर? सेंट्रीफ्यूगल मैनर, सेंट्रीफ्यूगल मैनर। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो सेल प्लेट कैसे बना बेटा? सेंट्रीफ्यूगल मैनर। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझिए, सारी बात क्लियर। नाउ दिस वेसिकल प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फ्रेगमोप्लास्ट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान सुनिएगा एक बात को, ठीक है बेटा? ये सेल प्लेट से ही ये सारे स्ट्रक्चर बने ना बेटा? यस और नो? सो दस ध्यान सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर ए मॉलिक्यूल से बी मॉलिक्यूल बनता है, वापिस से, अगर ए मॉलिक्यूल से बी मॉलिक्यूल बना तो ए इज कॉल्ड प्रीकर्सर ऑफ बी। वापिस से, ए मॉलिक्यूल से बी मॉलिक्यूल बना तो ए इज कॉल्ड प्रीकर्सर ऑफ बी। ए इज कॉल्ड प्रीकर्सर ऑफ बी। ए इज कॉल्ड प्रीकर्सर ऑफ बी। मतलब बी बनाने के लिए ए की जरूरत पड़ती है, दैट्स व्हाई ए इज कॉल्ड प्रीकर्सर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? प्रीकर्सर। बात क्लियर है बेटा? यस सुनो? तो ध्यान सुनो बेटा, ये पूरा बनाने के लिए, मतलब ये सेल वॉल बनाने के लिए, मिडल लैमेला बनाने के लिए ये सेल प्लेट की जरूरत पड़ी ना बेटा? सो दस सेल प्लेट इज कॉल्ड प्रीकर्सर ऑफ न्यू सेल वॉल। सेल प्लेट इज कॉल्ड प्रीकर्सर ऑफ न्यू सेल वॉल। बता बेटा, तो ये नया मेम्ब्रेन, नया सेल वॉल, नया मिडल लैमेला, ये सब किसकी वजह से बना बेटा? सेल प्लेट। किसकी वजह से बना बेटा? सेल प्लेट। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, तो सेल प्लेट इज कॉल्ड प्रीकर्सर ऑफ न्यू सेल वॉल। सेल प्लेट इज कॉल्ड प्रीकर्सर ऑफ न्यू सेल वॉल, मतलब सेल प्लेट से ही ये सब कुछ बना। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, वापिस से इस वर्ड का मीनिंग ढूंढना, मेरे को बताना। मतलब बेटा, ए मॉलिक्यूल से बी बनता है तो ए को बोलते हैं प्रीकर्सर। ये नया सेल वॉल, नया मिडल लैमेला, ये सब कुछ किससे बना? सेल प्लेट से। तो इसलिए सेल प्लेट इज कॉल्ड प्रीकर्सर ऑफ न्यू सेल वॉल। प्रीकर्सर ऑफ न्यू सेल वॉल। बात क्लियर बेटा? यस सुनो? कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बातें क्लियर है? किताबों में क्या दिया होता है? फ्रेगमोप्लास्ट इज कॉल्ड प्रीकर्सर ऑफ न्यू सेल वॉल। दोनों भी करेक्ट है, क्योंकि सेल प्लेट इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ वेसिकल, और वेसिकल के साथ कौन जुड़ा होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। बता बेटा? सो कभी कभी बोल देते फ्रेगमोप्लास्ट इज द प्रीकर्सर ऑफ न्यू सेल वॉल, करेक्ट। सेल प्लेट इज द प्रीकर्सर ऑफ न्यू सेल वॉल, करेक्ट। लेकिन दोनों ऑप्शन में हो तो सेल प्लेट टिक करना, दोनों ऑप्शन में हो तो सेल प्लेट टिक करना। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, कोई दिक्कत इन बात को समझे, सारी बात क्लियर है? कोई सारी बात क्लियर है कि नहीं? तो बेटा, अरेंजमेंट ऑफ वेसिकल इज कॉल्ड सेल प्लेट, इज कॉल्ड सेल प्लेट। बात बेटा, तो ध्यान सुनना, प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस और एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस को डिफरेंस देखते हैं बेटा। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन लेट एनाफेज, हियर इट बिगिन इन लेट टेलोफेज, completes after telophase, completes after telophase. Here it is helped by, कौन मदद करता है बेटा? एक्टिन मायोसिन रिंग। कौन मदद करता है बेटा? एक्टिन मायोसिन रिंग। इधर कौन मदद करता है? गोल्गी बॉडी। बात क्लियर बेटा? यहां पे कौन से मेथड से होता है? फरो मेथड। कौन से मेथड से होता है? फरो मेथड। और प्लांट्स में इट अकर बाय सेल प्लेट मेथड। कौन से मेथड से बेटा? सेल प्लेट मेथड। कैसे मेथड से बेटा? सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर? तो ध्यान सुनना, एनिमल सेल, प्लांट सेल, डिफरेंस है तुम्हारा। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन लेट एनाफेज, हियर इट्स बिगिन इन लेट टेलोफेज। हियर साइटोकाइनेसिस इज हेल्प्ड बाय एक्टिन मायोसिन रिंग, हियर इट इज हेल्प्ड बाय गोल्गी बॉडी। देन हियर बेसिकली साइटोकाइनेसिस कौन से मेथड से होता है? फरो मेथड। यहां पे कौन से मेथड से होता है? सेल प्लेट मेथड। कौन से मेथड से बेटा? सेल प्लेट मेथड। कौन से मेथड से बेटा? सेल प्लेट मेथड। यहां पे कैसे होता है? सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल? सेंट्रीपिटल। और यहां पे कैसे होता है? सेंट्रीफ्यूगल। यहां पे कैसे होता है? सेंट्रीपिटल। यहां पे कैसे होता है? सेंट्रीफ्यूगल। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, तो जो नया सेल वॉल बना, जो नया मिडल लैमेला बना, जो सेल प्लेट बना, वो कैसे बना बेटा? सेंट्रीपिटल मैनर या सेंट्रीफ्यूगल मैनर? सेंट्रीफ्यूगल मैनर। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा, एक आखिरी बार डिफरेंस बता देता हूं। एनिमल सेल, प्लांट सेल। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन लेट एनाफेज, हियर इट बिगिंस इन लेट टेलोफेज, हियर इट इज हेल्प्ड बाय एक्टिन मायोसिन रिंग, हियर इट इज हेल्प्ड बाय गोल्गी बॉडी। देन बेसिकली हियर, ध्यान से बेटा, हियर बेसिकली साइटोकाइनेसिस कौन से मेथड से होता है बेटा? फरो मेथड। यहां पे कौन से मेथड से होता है? सेल प्लेट मेथड। यहां पे कैसे होता है? सेंट्रीपिटल। और यहां पे सेंट्रीफ्यूगल। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट नोट, सेल प्लेट एंड फ्रेगमोप्लास्ट, नोट करके लिख लेना बेटा जो बोल रहा हूं। सेल प्लेट एंड फ्रेगमोप्लास्ट आर कॉल्ड precursor of new cell wall and middle lamella. They are called precursor of new cell wall and middle lamella. New cell wall and middle lamella. New cell wall and middle lamella. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ रहे? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट नोट,
बड़ा साइटोकाइनेसिस जो है ना, इट इज अ रैंडम प्रोसेस, इट इज अ रैंडम, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, दोनों के लिए। ध्यान से सुनना। क्यों? अगर मान लो सेल के अंदर 100 माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ऐसा नहीं कि इधर 50 जाएगा इधर 50 जाएगा, जितने इधर है इधर चले जाएंगे, जितने इधर है इतने आ जाएंगे। बात है बेटा? मतलब इट इज इवन या अनइवन? अनइवन। बात है बेटा? मतलब इट इज रैंडम प्रोसेस। बात क्लियर है बेटा? यस सुनो। तो साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूशन अकर इक्वली या रैंडमली? रैंडमली। बात क्लियर है बेटा? लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट cytokinesis occurs randomly. Cytokinesis occurs randomly, that is there is random distribution of cell organelle, that is there is random distribution of cell organelle. बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। कि ऐसा नहीं है कि 50 माइटोकॉन्ड्रिया इसको मिलेंगे 50 इसको मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है इसको 70 गए, इसको 30 गए, इसको मान लो कि बेसिकली 40 गए, इसको 60 गए। बात है बेटा? मतलब ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या अनइवन? अनइवन। बात क्लियर क्या बेटा? सो इन प्लांट सेल द in animal as well as plant cell, cytokinesis is a random process. Cytokinesis is a random process, that is random distribution of cell organelle occur, that is random distribution of cell organelle occur. बात क्लियर है बेटा? यस और नो। तो बेटा एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, प्लांट सेल में कैसे होता है, बात समझ में आई कि नहीं बेटा? सेल प्लेट इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ वेसिकल, सेल प्लेट इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ वेसिकल। इसके आजू बाजू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, तो सेल प्लेट प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट, is called फ्रेगमोप्लास्ट, is called फ्रेगमोप्लास्ट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? ध्यान से बेटा। बेटा अगर सोचो, इफ कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, वापिस से क्या बोला मैंने? इफ कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, सॉरी, इफ साइटोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। ध्यान से बेटा, दो वर्ड बता रहा हूं। If cytokinesis is not followed by karyokinesis, मतलब अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो मुझे बताओ एट द एंड ऑफ टीलोफेज एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2। एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं बेटा? 2। बात क्लियर बेटा? तो अगर सोचो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो दिस सेल विल बी यूनिन्यूक्लिएटेड या मल्टीन्यूक्लिएटेड? मल्टीन्यूक्लिएटेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? मल्टीन्यूक्लिएटेड। बात बेटा? तो लिखो, इफ आफ्टर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस डू नॉट अकर, लिखो नोट, इफ आफ्टर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस डू नॉट अकर, देन द सेल बिकम मल्टीन्यूक्लिएटेड, द सेल बिकम मल्टीन्यूक्लिएटेड। क्योंकि कैरियोकाइनेसिस मतलब टीलोफेज हो गया, टीलोफेज हुआ लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो मतलब ये सेल यूनिन्यूक्लिएटेड रह जाएगा या मल्टीन्यूक्लिएटेड? मल्टीन्यूक्लिएटेड। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो इफ आफ्टर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस डू नॉट अकर, देन the cell become multinucleated, the cell become multinucleated, and this multinucleated condition is called syncytium. क्या बोलते हैं उसको बेटा? syncytium। क्या बोलते हैं उसको बेटा? syncytium। क्या बोलते हैं उसको बेटा? syncytium या फिर syncytium। बात क्लियर है बेटा? तो syncytium मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड या मल्टीन्यूक्लिएटेड? मल्टीन्यूक्लिएटेड। ऐसा कब होगा? जब कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या नहीं हुआ बेटा? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या नहीं हुआ बेटा? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या नहीं हुआ बेटा? साइटोकाइनेसिस। बात बेटा? लिखो, सो इफ after karyokinesis cytokinesis do not occur, the cell become multinucleated, the cell become multinucleated. This multinucleated condition is called syncytium. This multinucleated condition is called syncytium. This multinucleated condition is called syncytium. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो syncytium का एक एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। वापिस से बोलो बेटा, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट मतलब नथिंग बट नारियल पानी। लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट दैट इज नथिंग बट नारियल पानी। वापिस से, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट इज नथिंग बट नारियल पानी। बात है बेटा? तो नारियल पानी कैसा होता है? यूनिन्यूक्लिएटेड या मल्टीन्यूक्लिएटेड? मल्टीन्यूक्लिएटेड। कारण उसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या नहीं हो पाता? साइटोकाइनेसिस। क्या नहीं होता बेटा? साइटोकाइनेसिस। बात है बेटा? तो लिखो नोट, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस इफ साइटोकाइनेसिस डू नॉट अकर, देन द सेल बिकम
यूनिन्यूक्लियोटाइड या मल्टीन्यूक्लियोटाइड? मल्टीन्यूक्लियोटाइड। उस मल्टीन्यूक्लियोटाइड को क्या बोलते हैं बेटा? सिंसाइटियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सिंसाइटियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सिंसाइटियम। बता बेटा, सो दैट मल्टीन्यूक्लियोटाइड कंडीशन इज कॉल्ड सिंसाइटियम। मल्टीन्यूक्लियोटाइड कंडीशन इज कॉल्ड सिंसाइटियम। बता बेटा, तो सिंसाइटियम का एक एग्जांपल क्या बताया बेटा? लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। क्या बताया बेटा? लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। बेटा लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट इज ट्रिप्लॉइड। वो कैसा होता है बेटा? ट्रिप्लॉइड। ये कैसे बना अपन 12th में एक अलग चैप्टर के अंदर देखेंगे। बता बेटा, सो लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट इज ट्रिप्लॉइड। वो कैसा होता है बेटा? ट्रिप्लॉइड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ में? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो बेटा एक आखिरी वाइंड अप कर लेता हूं। एनिमल सेल और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? ध्यान सुनो, सीधे बड़ा सुनो और साथ देना बेटा। एनिमल सेल, प्लांट सेल। Animal cell में cytokinesis begin in late anaphase. Here it begin in late telophase. Here it is helped by actin myosin ring. Here it is helped by Golgi body. कौन सा मेथड? फरो मेथड। कौन सा मेथड? सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? चाहे प्लांट हो या एनिमल, साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? इवनली या रैंडमली? रैंडमली। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अरेंजमेंट ऑफ वेसिकल इज कॉल्ड सेल प्लेट। वेसिकल प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। तो फ्रेगमोप्लास्ट इज कॉल्ड प्रीकर्सर ऑफ नेक्स्ट सेल वॉल। बात क्लियर बेटा? सो अगला जो सेल वॉल बना ये बेसिकली सेल प्लेट प्लस फ्रेगमोप्लास्ट के कारण बना बेटा। यस और नो? तो चाहे सेल प्लेट इज द प्रीकर्सर बोलो या फ्रेगमोप्लास्ट इज द प्रीकर्सर ऑफ न्यू सेल वॉल। फ्रेगमोप्लास्ट इज द प्रीकर्सर ऑफ न्यू सेल वॉल एंड न्यू मिडल लैमेला। न्यू सेल वॉल एंड न्यू मिडल लैमेला। बात बेटा, अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो सेल कैसा रहेगा? यूनिन्यूक्लियोटाइड या मल्टीन्यूक्लियोटाइड? मल्टीन्यूक्लियोटाइड। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? सिंसाइटियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सिंसाइटियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सिंसाइटियम। एंड सिंसाइटियम का एग्जांपल क्या बताया बेटा? लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। क्या बताया बेटा? लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ? सारी बातें क्लियर है? तो देखो बेटा, आज के लेक्चर में जो अपन ने सीखा वो अच्छे से रिवाइज करो। कल के लेक्चर में मैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, कि भाई माइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है अपने बॉडी में और डिवीजन क्यों होता है, एंड डिवीजन रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड एनसीईआरटी की रीडिंग में कंप्लीट करूंगा। मैंने एक बार रीडिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप रीडिंग कर लो और फिर जो भी डाउट्स है बिंदास आप पूछ लो। बात क्लियर है कि बेटा? सो इतना पूरा रीड आउट करो। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद IIB।